all. So in this particular session, we're gonna talk about files and file handling. So basically, बेटा फाइल हैंडलिंग होता क्या है? हम लोग अगर बात करें तो हमें कंप्यूटर साइंस में परमानेंट स्टोरेज की ज़रूरत होती है. कंप्यूटर साइंस में व्हाट वी नीड परमानेंट स्टोरेज. परमानेंट क्यों चाहिए? बिकॉज जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी हम लोग पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं, वो सारे रैम में रन होते हैं. और रैम जो होती है वो वॉलेटाइल होती है, राइट? सो द मोमेंट आपका प्रोग्राम ख़त्म हुआ, वो रैम से बाहर चला गया, तो उसमें डिक्लेयर्ड जो भी हमारे डेटा था, जो भी हमने इनपुट लिया, कुछ भी लिया, वो सारा गायब हो जाता है. इट जस्ट गेट्स यू कैन से इरेस्ड. सो हमें क्या चाहिए? परमानेंट चाहिए स्टोरेज. अब परमानेंट स्टोरेज के लिए हमारे पास कंप्यूटर साइंस में दो ऑप्शन होते हैं. या तो हम क्या करें, फाइल्स बना लें, और दूसरा ऑप्शन जो हमारा होता है वो होता है कि हम लोग डेटाबेस बना लें. सो डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि डेटाबेस कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है. वंस हम लोग फाइल हैंडलिंग पूरा कर लेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम किस तरीके से पाइथन को लिंक कर सकते हैं डेटाबेसेस के साथ. बिकॉज उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आना ही आना है. तो फाइल्स, अब हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो फाइल्स से रिलेटेड है, जहाँ पर हम लोग फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे. फाइल क्या होता है, किस तरीके से काम करती है, कैसे होती है. तो बेसिकली हमें तीन टाइप के फाइल्स के बारे में पढ़ना है. पहला है हमारा टेक्स्ट फाइल, दूसरा है हमारा बाइनरी फाइल, और तीसरा है हमारा CSV फाइल. एक सेशन में हम लोग फाइल का इंट्रोडक्शन प्लस टेक्स्ट फाइल्स के बारे में पढ़ेंगे, और एक सेशन में हम लोग बाइनरी और CSV के बारे में पढ़ेंगे. तीनों सेक्शन में से 1 2 3 तीनों में से क्वेश्चन आता है. आपको टेक्स्ट का क्वेश्चन भी आएगा, बाइनरी का क्वेश्चन भी आएगा, और CSV का क्वेश्चन भी आएगा. और तीनों के सिंटैक्सेस में थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है. अगर आप तीनों का सिंटैक्स समझ लेते हो, और उसमें क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक नहीं भी समझ में आता है, बट आप अपने सिंटैक्स के हिसाब से कुछ चीज़ें लिख के आ जाते हो, तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा हमेशा के लिए सही से चलेगा. इट विल नॉट बी हैविंग एनी trouble or anything like that. Okay, so basically what we have to do here is that हम लोगों को यहाँ पर एक सिंपल से टेक्स्ट फाइल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं. तो टेक्स्ट फाइल में हम लोग किस तरीके से काम करते हैं हम लोग वो देख लेते हैं. लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल हैंडलिंग करी कैसे जाती है. तो बेसिकली कोई भी फाइल अगर जब हम बनाते हैं, तो फाइल पर काम करने के लिए हमें फाइल्स के अलग अलग मोड्स के बारे में जानना होता है. फाइल को ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, फाइल में रीड राइट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ों को हमें जानना होता है. तो वन बाय वन हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है टाइप्स ऑफ फाइल. ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ फाइल. जब हम टाइप्स ऑफ फाइल की बात कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये चीज़ जानना है कि हमारे पास कितने अलग अलग तरीके की फाइल्स होती है. तो हमारे पास लाइक आई सेड तीन तरीके की फाइल होती है: टेक्स्ट, बाइनरी और CSV. ओके, मेजर जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में होता है. बिकॉज जो CSV फाइल है वो भी हमारी टेक्स्ट के फॉर्मेट की तरह ही काम करती है, और टेक्स्ट फॉर्मेट की तरह ही चलाई जाती है कंप्यूटर साइंस में, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू ओनली फोकस ऑन टू टाइप्स ऑफ फाइल्स, दैट इज टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल, एंड द अदर वन इज बाइनरी फाइल. ओके, सो तीनों में या दोनों में जो हमारा अलग अलग डिफरेंस आएगा, या जो अलग अलग चीज़ें आएंगी काम करने के लिए, उनको हम लोग एक बारी देख लेते हैं किस तरीके से काम होगा, कैसे कैसे होगा. तो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा, और बहुत ही इजी तरीके से हम इन पे काम करवा सकते हैं. फाइल हैंडलिंग ऑल टुगेदर इज नॉट वेरी टफ एज सच. तो सबसे पहली चीज़ जो आती है, जिस डिफरेंस को हमें जानना है बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से, वो ये है कि आपका जो टेक्स्ट फाइल होता है, आई विल जस्ट शो यू हियर. सो ये एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस आपके सामने है. यहाँ पे क्या होता है: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल. सो टेक्स्ट फाइल जो होती है उसमें सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो प्लेन टेक्स्ट में होती है. दैट मीन्स
कि टेक्स्ट फाइल जो होती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, राइट। ह्यूमंस उसमें जो डेटा लिखा हुआ है उसको डायरेक्टली सीधा सीधा पढ़ सकते हैं, राइट। नोटपैड में ये फाइल बनाई जाती है, राइट। एंड ASCII वैल्यूज के में जो हमारे जो ये कह लें कि जो हमारे ASCII कोड्स होते हैं, जैसे कि हमारा स्मॉल ए का 97 होता है, कैपिटल ए का 65 होता है, उस फॉर्मेट में हमारे डेटा को स्टोर किया जाता है। डेटा कभी भी स्टोर होगा तो वो फॉर्म्स ऑफ टेक्स्ट डेटा होता है, मींस कैरेक्टर्स की कलेक्शन है और कुछ नहीं है, राइट। और यूजुअली हमारा जो फाइल्स टेक्स्ट फाइल होती हैं, क्योंकि ये पहले ASCII कोड में चेंज होती हैं और फिर उससे बाइनरी में जाती हैं, तो इस वजह से ये थोड़ी सी स्लो होती हैं कंपेयर टू बाइनरी फाइल्स। नाउ कमिंग टू बाइनरी फाइल्स, तो बाइनरी फाइल का मतलब ये है कि सारा का सारा जो डेटा है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में होगा। अब अगर डेटा हमारा 0 1 के फॉर्मेट में है तो बेसिकली वो ह्यूमन नॉन रीडेबल है, बिकॉज ह्यूमंस 0 1 को नहीं समझ सकते कि कितने जीरोस हैं, क्या है, कैसे है। तो कंप्यूटर के लिए वो आसान है, बट ह्यूमंस के लिए वो एक नॉन रीडेबल फॉर्मेट होता है। सारी की सारी एनकोडिंग जो होती है वो इसमें एप्लीकेबल नहीं होती, बिकॉज वो ऑलरेडी 0 1 फॉर्मेट की फाइल होती है। इसके अंदर जितनी भी फाइल्स हमारी होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ बाइट्स होती हैं। तो जैसे हमारी टेक्स्ट में ASCII कोड्स थे, यहाँ पर बाइट्स के फॉर्मेट में सारा डेटा रखा जाता है। और सारा का सारा डेटा जो होता है नॉन टेक्स्ट डेटा का क्या मतलब है कि जो फॉर्मेटेड डेटा है, जैसे हमारे लिस्ट है, स्ट्रिंग है, टपल है, डिक्शनरी है, वो सारे के सारे डेटा फॉर्मेट्स जो हैं वो यूजुअली बाइनरी फाइल में यूज होते हैं। बाइनरी फाइल इज एक्चुअली द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट टू बी यूज्ड फॉर फाइल हैंडलिंग, जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के डेटा होते हैं, right? And the third one is called the CSV file, that is also called comma separated value file. ये भी एक काफी important you can say format है। इसमें खास बात ये होती है कि इसने टेक्स्ट फाइल की जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी कि ह्यूमन रीडेबल डेटा है, वो इसने अपने आप में कह लें कि इनकलकेट कर ली। और दूसरी चीज ये है, क्योंकि टैबुलर फॉर्म होती है CSV में, तो आपका डेटा जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होता है रोज और कॉलम्स में। तो ये एक्सेल के थ्रू, जो आपका एक्सेल सॉफ्टवेयर है, उसके थ्रू बहुत ही इजीली आप टैबुलेटेड फॉर्म में सारा का सारा डेटा देख सकते हो, राइट। सो फॉर्मेट्स की एक्सटेंशंस की बात करें तो डॉट txt हमारी होती है टेक्स्ट, डॉट csv होती है हमारी CSV। बाइनरी, बाकी सारी फाइल्स जो है वो बाइनरी होती हैं। यूजुअली हम जो फॉर्मेट बाइनरी का जिसमें हम काम करेंगे वो डॉट डैट या डॉट बिन होता है। तो लेट मी शो यू द फॉर्मेट जिस पे हम काम करेंगे। सो वो फॉर्मेट जो होगा वो या तो होगा डॉट डैट या हमारा फॉर्मेट होगा डॉट बिन। ये दोनों फॉर्मेट्स में हम लोग काम करते हैं और इन दोनों फॉर्मेट्स के थ्रू हमारा सारा का सारा बाइनरी फाइल्स का रिलेटेड काम जो है वो हो जाता है, राइट। अब कोई भी फाइल हो, कोई भी फाइल, राइट। सो प्रोसेस जो है फाइल हैंडलिंग का वो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, आपको फाइल को ओपन करना होता है। देन आपको अपना डिजायर्ड टास्क, जो भी आपका काम है फाइल में कराने का, चाहे आपको पढ़ना है तो रीड कराना है, उसमें कुछ लिखना है तो राइट कराना है, आपको फाइल को सर्च करना है तो भी रीड कराना पड़ेगा। कोई भी फॉर्मेट आपको बोला जाए वो डिजायर्ड टास्क आप अपना करोगे एंड लास्ट में आप उस फाइल को क्लोज करा दोगे। फाइल ओपन और फाइल क्लोज आपके फाइल हैंडल से होते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइल हैंडल, राइट। वो क्या होता है अभी अगले कुछ मिनट्स में आपको पता चल जाएगा कि फाइल हैंडल होता क्या है, राइट। सो ओपन और क्लोज हम लोग फाइल हैंडल के थ्रू कराते हैं, बिकॉज फाइल हैंडल के थ्रू ही फाइल जो है आपके फंक्शन से लिंक्ड होती है और आगे काम कराने में आपको हेल्प कराती है। नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ पे बहुत ही यूजफुल है और हमें करनी पड़ेगी, वो है हमारे पास कि हमारा ओपन और क्लोज तो हो गया, बट अब हमें क्या है फाइल में किस तरीके का काम कराना है, वहां से डिसाइड होता है फाइल का मोड, राइट। द मोड ऑफ द फाइल। मोड मतलब अगर फाइल में हमें रीडिंग या रीड का कोई काम कराना है तो हम R मोड का यूज करते हैं। कोई राइट का काम कराना है तो हम W मोड का यूज करते हैं, राइट। कोई अपेंड का काम कराना है, अपेंड का मतलब होता है फाइल में ऑलरेडी डेटा है और आप कुछ और डेटा उसमें लास्ट में ऐड करना चाहते हो, तो अपेंड का काम कराना है, तो ये हमारा मोड होता है। डॉट टेक्स्ट
और डॉट CSV के लिए हमारे यही मोड चलते हैं। जब हम बाइनरी की बात करते हैं तो ये RB, WB और AB ये हमारे आ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको फाइल दोनों रीड राइट या राइट रीड इन सब में खोलनी है तो R प्लस W प्लस A प्लस ये वाले मोड चलते हैं, या फिर RB प्लस WB प्लस AB प्लस ये वाले मोड चलते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात मोड से रिलेटेड, ये आपका कई बारी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये बताना होता है कि फाइल में हम जब फाइल को ओपन कर रहे हैं तो RB प्लस जो होता है वो रीड प्लस राइट होता है, ओके, बट WB होता है राइट प्लस रीड। तो क्या ये दोनों मोड जो हैं ये सेम काम कर रहे हैं या अलग अलग हैं? सो इसका आंसर है ये दोनों मोड्स अलग अलग हैं। रीजन ये है कि जब आप R प्लस मोड में हो या RB प्लस में हो तो आपका रीड पहले आता है। इसका मतलब ये है कि फाइल जो है अगर एग्जिस्ट नहीं करती, इफ फाइल डोंट एग्जिस्ट, राइट, देन this will show an error। ये आपको एक एरर देगा फाइल मिसिंग या फाइल नॉट फाउंड का, क्योंकि पहले वो रीड के लिए जा रहा है फिर वो राइट के लिए जा रहा है, राइट। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपका WB प्लस या AB प्लस होता है तो उसके अंदर हमारे पास जो फॉर्मेट होता है या उसके अंदर जो हमारे पास फायदा होता है वो ये होता है कि अगर बाय चांस कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, देयर इज नो सच फाइल, फाइल है ही नहीं, तो ये क्या करेगा आपके लिए फाइल को खुद से क्रिएट कर देगा। Okay, so if there is no file of that name, a new file of that name will be created by the system itself। तो ये हमारा एडवांटेज होता है जब हम बात कर रहे होते हैं बाइनरी फाइल में या टेक्स्ट फाइल में R प्लस और W प्लस मोड के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सिंटैक्स। तो जो हमारा ओपन फंक्शन होता है उसके अंदर दो पैरामीटर्स हमारे डाले जाते हैं। पहला होता है यहाँ पे फाइल का नेम, राइट, और दूसरा होता है हमारा मोड ऑफ द फाइल। ओके, सो और ये होगा कैसे, ये जो हमने लिखा f इजिकल टू ओपन दिस एंड दिस, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड फाइल हैंडल। तो जो अभी मैंने आपको बोला था कि एक फाइल हैंडल होता है जिसके थ्रू हम फाइल्स को ओपन करते हैं, वो फाइल हैंडल और कुछ नहीं है, ये हमारा वो चीज है, ये हमारा वो फाइल हैंडल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो दिस इज द फाइल हैंडल आई एम टॉकिंग अबाउट। सो वन बाय वन हम इसमें देखते हैं कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, जब कभी भी हमें फाइल को ओपन कराना है तो हम ऐसे लिखेंगे, लेट्स से अगर हमारी फाइल का नाम है input डॉट txt, तो हम लोग इसको कैसे, और हमें इसमें कुछ फाइल के अंदर लिखना है तो मोड रहेगा W। तो हम लिखेंगे f इजिकल टू ओपन input डॉट txt और मोड रहेगा हमारा W मोड, राइट। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ, लेट्स से लाइन इज इक्वल टू माय फर्स्ट लाइन, आई जस्ट वांट टू राइट दिस, माय फर्स्ट लाइन इन टेक्स्ट फाइल। नाउ आई वांट टू store this line in a text file name as input.txt। now here is the challenge that when we have to do work on the text file, then there are two operations, one is reading and the other is writing, right, or append both। So for reading we have three functions, one is read, other is read line, and the third one is read lines। So there are three functions that we have to talk about। आपका जो रीड फंक्शन होता है ये पूरे के पूरे फाइल के अंदर जो भी डेटा होगा उस पूरे के पूरे डेटा को एक साथ पढ़ के आपको दे देगा। सो दैट विल बी वन स्ट्रिंग कंटेनिंग द होल फाइल ऑल टुगेदर। ऑन दी अदर हैंड अगर हम रीड लाइन की बात करते हैं तो रीड लाइन में हमारी एक लाइन एट अ टाइम, सो वन लाइन एट अ टाइम। अब आप बोलोगे कि लाइन कैसे डिसाइड होती है, सो वेन एवर यू टाइप ए लाइन एंड यू प्रेस एंटर, every enter is considered to be as one different line, okay, and then you have read lines
जिसके अंदर आपके पास एक लिस्ट ऑफ लाइंस होती है। तो जितने भी हमारे लाइंस हैं फाइल के अंदर, वो सारे के सारे लाइंस आपके एक बड़े से लिस्ट के अंदर अलग अलग स्ट्रिंग्स आ जाएंगे। तो आपकी जो रीड और रीड लाइंस है, इसकी जो आउटपुट आती है उसका फॉर्मेट जो है वो स्ट्रिंग का होता है। लेकिन जो रीड लाइंस होती है वो आपको लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स देती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेटेड बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा सकता है कि a computer program has been opened to read and the syntax used is read lines. So now what will be the output type of the you can say data that has been read. So the output type will be a list of string. So आपका अगर ऑप्शन में सिर्फ लिस्ट भी लिखा हो, डिक्शनरी, टपल, स्ट्रिंग एंड लिस्ट, तो आप लिस्ट पे क्लिक करेंगे, दैट इज द राइट आंसर। ओके, कंपैरेटिवली जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास दो ही फंक्शन होते हैं, एक होता है राइट और दूसरा होता है राइट लाइंस। सो whenever we want to write one single line or a limited amount of text as in whole, so I use write. And if I again want that I want the whole thing, there is a list of strings and I want to write them one by one, so I will again do this. So list of string as input for this. Okay, so now in our case when I am seeing this, then in our case it is just one single line that I'm talking about. So what I will do, I will write f dot write. So I will write f dot write and I'll write this line into the file. So this has been written into the text. After this I will just type in f dot close. So there are four lines, line number 1, line number 2, line number 3 and line number 4. So these four lines are sufficient to add this content into a new file called input.txt. So now if you search your system for this file name, it will be there automatically created for you via this Python code, and you will be able to access the data using the notepad application of your system. Okay, so that is how a simple input in the file is done. On the other hand, if I want to do the output, I want to read my file. So again, I will do what? I will open my file, but this time the file will be opened in read mode. So I will write input.txt and here I put write R mode. Now I will say line equal to f dot read. So the whole content of the file input.txt has been read and put into a you can say string named line. I will print that string onto the screen using this, and in the end I will close my file like this. So this is the syntax that is used to read that file or that text file from the system. So it is very easy. There are only two functions you have to keep track of. One is open and other is closed. It is at the beginning, it is at the end. Apart from that, what you have to do, you can very well guess it from the way the question has been written. And if most of the time it is always read mode, because the questions that usually appear in your examinations are of few selected types. So for example, you have to count the number of occurrences of a alphabet, or number of occurrences of for vowels, or number of occurrences of a certain word. So these type of questions usually come and they all have a very similar syntax, because most of the time it is expected that file is has already been created, file already system में बनी हुई है और आपको उस file के ऊपर कोई ना कोई काम कराना है, right? So this type of questions are usually there और उनका यूज करके हम लोग ये वाला सारा काम कर लेते हैं। सो लेट मी शो यू अ क्वेश्चन जहाँ पर हम लोगों को ये वाला काम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है और हमें सिंपल से क्वेश्चंस को करना पड़ता है, राइट? सो लेट मी शो यू अ क्वेश्चन जहाँ पर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो सी, हियर इज द क्वेश्चन. So the question suggests that there is a file named story.txt and you have to count the lines starting with capital A or small a. Okay, so now look at the question very carefully. What is the name of the file? Story.txt, and you have to read. It has already been written, you have to read. But it is about the number of lines. So you have to be cautious and you have to actually write this particular thing by reading the
text of the file line by line, right? So what you're gonna do, first syntax will be f is equal to open story.txt and the mode of the file will be r mode, right? See, f equal to open story.txt and r mode, right? This is the syntax that you have to follow. I'll just zoom in a bit so that you can follow the code. Now what you're gonna do, you start with a variable name as count equal to 0. This particular variable will keep track of how many lines are there. So by default you have 0 lines. Now you create a list of string, right? List of string by using what? Read lines function, like I said. And now you loop over that list with the for loop that for I in L. Now what is this I? I is the first line, then second line, then third line, like that. And what about I0? I0 is the first alphabet of the line that you are reading. So it is that for every line you match the first alphabet of the line कि क्या वो A कैपिटल्स में या स्मॉल लेटर में से शुरू हो रहा है. अगर ऐसा है तो आप काउंट को एक से बढ़ा दोगे, लास्ट में आप अपनी काउंट को प्रिंट कराओगे एंड उसके बाद आप अपनी फाइल को क्लोज करा दोगे. And just this simple 3-4 lines, max 5 lines of code will fetch you no less than 3 marks in your examination. तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन हर साल इसी तरीके का आता ही आता है, जहां पर आपको एक टेक्स्ट फाइल दे दी जाएगी और आपको उसमें काउंट करना होता है. So now the next question is you have to read the file and count the number of uppercase, lowercase alphabets. So now what you're gonna do? First you have the data.txt file. You will read it. And now as you want to read each and every alphabet of it, it's better that you read the whole content first, and then that whole content will be traversed alphabet by alphabet for each uppercase and lowercase alphabet, right? So what you gonna do, इसके अंदर आप लोग एक चीज का ध्यान और रखना कि अपर और लोअर जो होते हैं वो अल्फाबेट्स ही होते हैं खाली, राइट? तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो कि पहले आप एक फॉर लूप के अंदर इफ की कंडीशन डालो कि इफ इज अल्फा, अगर वो अल्फाबेट है देन यू गो चेक फॉर अपर एंड लोअर. दैट वुड बी मोर करेक्ट कंपेयर टू द सोल्यूशन दैट इज गिवन हेयर. अदरवाइज ये सोल्यूशन भी बिल्कुल सही है, इसमें आपके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे. तो आपने अपर और लोअर के दो काउंटर बना लिए, पूरी फाइल को रीड किया, रीड कराने के बाद सिंपल एक लूप चलाया जो हर अल्फाबेट को चेक कर रहा है. हर अल्फाबेट आई से रिप्रेजेंट हो रहा है. इफ आई डॉट इज अपर तो अपर वाले को +1, आई आई डॉट इज लोअर तो लोअर वाले का +1. दोनों की काउंट को प्रिंट कराया, फाइल को क्लोज कराया, दैट्स इट, खत्म. अगले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ स्पेस काउंट करने हैं, तो इस स्पेस का यूज करके आप बिल्कुल सेम वही सिंटैक्स लिख के फुल मार्क्स ले सकते हैं. नेक्स्ट में आपको नंबर ऑफ हैशटैग्स यूज करने. तो आपने फिर से क्या किया कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड फाइल hash.txt टू डिस्प्ले नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप टू फर्स्ट हैशटैग. नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अप टू फर्स्ट हैशटैग के लिए आपको क्या करना है, आप फाइल को रीड करोगे जब तक आपको पहली बारी हैशटैग नहीं मिलता. सो आई नॉट इक्वल टू हैशटैग, तो आप तब तक काउंट को बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे. जैसे ही मिल जाएगा तो आप ब्रेक कर दोगे और बाहर आ जाओगे. तो आपकी काउंट में वो वेरिएबल नंबर्स आ गए जहां तक आपके पास हैशटैग नहीं आया, राइट? सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइल alphabet.txt नाम की फाइल है और इसके अंदर डिस्प्ले करनी है सारी लाइंस जो हमारी अपर केस में हो जानी चाहिए. सो नाउ यू गोना डू व्हाट, फर्स्ट यू गोट रीड द फाइल. यू रीड लाइंस करके सारी फाइल को रीड किया, हर लाइन को एक एक करके पढ़ा और उसको आई डॉट अपर से, पहले क्या था इज अपर इज लोअर, इज वाले जितने भी फंक्शंस होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो हमारा चेकिंग का काम करते हैं कि क्या ये चीज वो है या नहीं है. ऑन दी अदर हैंड अपर या लोअर वाला जो फॉर्मेट होता है वो हमें ये हेल्प करता है कि वो हमें ये बताएगा, कन्वर्ट कर देगा कि अगर अगर अपर केस अल्फाबेट्स हैं तो उनको लोअर में कर दोगे अगर आई डॉट लोअर है, और अगर लोअर केस है तो उसे अपर केस में कर देगा अगर आई डॉट अपर है. तो इस तरीके से आप अपने कंटेंट को सीधा अपर केस या लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट प्रोग्राम है डेटा डॉट टीएक्सटी में नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है. तो सीधा रीड लाइंस करके लेंथ निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा. इसमें डिजिट्स तो हमारे पास फंक्शन होता है इस डिजिट्स का, वो हमें बता देगा. स्टोरी डिस्प्ले द सेकंड लास्ट लाइन ऑफ द फाइल, अगेन रीड लाइंस करो
और रीड लाइंस हमारे पास लिस्ट देता है, और लिस्ट में सेकंड लास्ट लाइन कौन से इंडेक्स पे होती है, -2। तो आप यहाँ पे सीधा -2 वाली लाइन को प्रिंट कराओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है आर्टिकल डॉट टीएक्सटी का है, और आपको ये वर्ड की अकरेंस निकालनी है। नाउ इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक चीज और ऐड करते हैं। पहले आप अपना पूरा कंटेंट रीड कर लो, यहाँ पे रीड करा हुआ है। वंस यू हैव रेड एवरीथिंग, अब आपके पास क्या होना चाहिए, आप अपने डेटा को स्प्लिट कर दोगे। स्प्लिट करने का क्या मतलब है, सारा का सारा जो आपने पढ़ा था, जैसे अगर आप इस क्वेश्चन को ही ले लो, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द फाइल आर्टिकल डॉट टीएक्सटी, तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक पढूं और इसको स्प्लिट करा दूं, तो मेरा आंसर आएगा राइट कॉमा ए कॉमा प्रोग्राम कॉमा टू कॉमा रीड कॉमा द कॉमा फाइल कॉमा आर्टिकल डॉट टीएक्सटी। ऐसे मेरा पूरा कॉमा सेपरेट करके एक लिस्ट बन के आ जाएगी अलग अलग वर्ड्स की, लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ओके, तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, हमारे पूरे डेटा को बाय डिफॉल्ट स्पेस के बेसिस पे वो स्प्लिट कर देता है। अगर आपने कोई और डिलिमिटर यूज किया हुआ है, अगर आपने कोई और टाइप का फंक्शन यूज किया हुआ है, तो अगर हर वर्ड को अलग करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंग्लिश में हम स्पेस यूज करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट स्प्लिट भी स्पेस के बेसिस पे वर्ड्स को अलग करता है। बट कहीं आपने उसको किसी और डिलिमिटर लेट से कॉमा से सेपरेट किया हुआ है, या हैशटैग से सेपरेट किया हुआ है, या सेमी कोलन है, कुछ भी है, उसके बेसिस पे भी स्प्लिट लगा के आप इसे कर दोगे। तो मोमेंट यू डू दैट, आप पहले इसको स्प्लिट करोगे, और स्प्लिट करने के बाद हर वर्ड को रीड कराओगे, जब जब वर्ड द होगा आप काउंट को +1 कर दोगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी कोड टू फॉलो। आपको सिंपल सिंपल चीज़ों के हिसाब से और सिंपल सिंपल चीज़ों के यू कैन से कि उस हेल्प से आप इस पूरे प्रोग्राम को बहुत ही इजीली मैप कर सकते हो कि हो क्या रहा है और कैसे कैसे ये चीज़ काम कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास कोड आता है जिनके लेंथ 4 से कम है। तो अगेन पूरी फाइल को रीड किया, हर वर्ड के लिए वर्ड्स को स्प्लिट किया, हर वर्ड को पढ़ा, और क्योंकि हर वर्ड अपने आप में स्ट्रिंग है, तो आपने स्ट्रिंग की क्या किया, लेंथ निकाल ली। इफ लेंथ ऑफ वर्ड इज लेस देन और इक्वल टू 4, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों की कंडीशन है, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। दैट इज व्हाट वी हैड टू डू। ये कुछ 4 मार्कर क्वेश्चंस हैं। इनमें क्या है, आपको अलग अलग टाइप के सिंटैक्स लिखने आ जाते हैं, और कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको बोला एग्जाम्पल डॉट टीएक्सटी को बोथ रीड एंड राइट, रीड पहले है राइट बाद में है, तो आर प्लस मोड आएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ राइट मोड तो W, अपेंड एंड रीड तो A प्लस मोड आएगा। यहाँ पे ये A लिख दिया है, A प्लस मोड होना चाहिए। और यहाँ पे आपके पास रीड ओनली है तो R मोड आएगा। 1 मार्क फॉर ईच, सिंपल से आपके क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। कोई भी चीज आपको काउंट करनी है, कोई भी चीज आपको उस पे कोई काम कराना है, कुछ भी है, सारी के सारे में एक ही जैसी चीज बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती है, राइट। ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपको बोल रहा है 2 फाइल्स बनानी है आपको, एक ओल्ड एक न्यू, जिसमें सारी लाइंस कॉपी हो जाएंगी सोर्स फाइल से टारगेट फाइल में, उन लाइनों को छोड़ के जो एट द रेट से शुरू होती हैं। तो आप क्या करोगे, पहले आप ओल्ड फाइल को रीड करोगे, राइट। न्यू फाइल आपने W मोड में ओपन कर रखी है, ओके। इसके बाद आप क्या करोगे, रीड लाइन करके एक एक लाइन पढ़ोगे। जब जब आपको रीड लाइन आप कर रहे हो फाइल 1 से, इस वाली ओल्ड फाइल से, वो लाइन का जो टेक्स्ट है अगर वो 0 के बराबर है तो आप ब्रेक कर दो, दैट मीन्स लाइन जो है वो खाली है। अगर वो लाइन का फर्स्ट अल्फाबेट एट द रेट है तो कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने का क्या मतलब है, दैट यू विल पास, बिकॉज यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दैट केस। अदरवाइज अगर वो ना तो ये है ना तो ये है, तो आप क्या करोगे, उसको दूसरी वाली फाइल में राइट कर दोगे। अब ये लूप बार बार चलता रहेगा जब तक आपके फाइल में से लाइन आपको मिल रही है। जब लाइन मिलनी बंद हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली लूप फॉल्स हो जाएगा, आप बाहर आ जाओगे। हर लाइन को वो चेक कर रहा है, अगर लेंथ 0 है तो खत्म, ब्रेक हो गया वाइल लूप, आप बाहर आ गए। अगर आपके पास एट द रेट से कोई लाइन शुरू हो रही है तो आप उसको दूसरी फाइल में नहीं लिखोगे, नहीं तो दूसरी फाइल में लिखोगे, लास्ट में दोनों को क्लोज कराओगे, काम खत्म। सिंपल सा काम है, साइमल्टेनियसली 2 फाइल को खोल के उसमें से आप ये काम करा रहे हो, एक को रीड एक को राइट। ओके, सो ये टाइप के अलग अलग हमारे क्वेश्चंस होते हैं।
सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक ही जैसे हैं, एक ही टाइप के हैं। किसी में आपको वर्ड बताना होगा, किसी में अल्फाबेट बताना होगा, किसी में लोअर केस है, किसी में अपर केस है, किसी में डिजिट्स है, किसी में स्पेस है, किसी में कोई लाइन किससे शुरू हो रही है, नंबर ऑफ वॉवल्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके यूजुअली फाइल हैंडलिंग में से आते हैं। तो ये नंबर ऑफ वॉवल्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आपके नंबर ऑफ वॉवल्स गिने जा रहे हैं कि वो वॉवल पर खत्म होता है कि नहीं। तो आप हर वर्ड को कर रहे हो और वर्ड का लास्ट वाली वैल्यू जो है उसको चेक कर रहे हो। वो अगर किसी वॉवल पर एंड हो रही है तो उसका काउंट आप प्लस से बढ़ा रहे हो। यही अगर W 0 होता तो ये हो जाता कि वो वॉवल से शुरू हो रही है कि नहीं, उससे आप करते हो। तो ये आपके जो कोड होते हैं इसी तरीके से सारे के सारे काम करते हैं। आई होप ये आपका फाइल हैंडलिंग जो था, टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग, आप लोगों को इजीली समझ में आ गया और ये किस तरीके से काम करता है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया। कुछ भी कोई भी कोड हो उसके अंदर सेम लॉजिक होता है, कभी भी लॉजिक बदलेगा नहीं, कभी भी लॉजिक चेंज नहीं होगा। एक ही जैसा लॉजिक बार बार अपने आप को रिपीट करता है, आपको सिर्फ फॉलो अप करना होता है कि ये चीज है कि नहीं। अब यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट्स विद फंक्शन का यूज किया है। आप इस स्टार्ट्स विद फंक्शन के अलावा भी इस कोड को कर सकते हो। कैसे? आप इस पूरे के पूरे कोड को पढ़ो, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए आपने पहले रीड किया, रीड करने के बाद आप इसको स्प्लिट कर दो। द मोमेंट यू डू द स्प्लिट, हर वर्ड वी मस्ट वेलकम ऑल वेदर फ्रॉम वेस्ट, ये आपका अलग अलग वर्ड्स हो गए। अब हर वर्ड का पहले 0th अल्फाबेट W के बराबर और 1 अल्फाबेट E के बराबर होगा तो हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे। तो ये वाला काम करने के बजाय आप ये भी लिख सकते हो दैट फॉर W इन वर्ड्स, if W 0 equal to capital W and W 1 is equal to capital E, तो भी हम काउंट प्लस प्लस कर दें या काउंट प्लस वन कर दें। दैट इज हाउ यू कैन डू द थिंग्स। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि रीड का सिंटेक्स क्या होता है, वो हमें एक स्ट्रिंग देता है। रीड लाइंस क्या देता है, वो हमें एक लिस्ट देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके फाइल हैंडलिंग पर बेस्ड जो कि टेक्स्ट फाइल के थे वो हमारे आते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने एक बारी कर लिए हैं ऑलमोस्ट सभी टाइप के। और इसी टाइप का क्वेश्चन ही आप अपने एग्जाम में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास आएगा। इससे अलग क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके पास कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आपके क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे और आते ही रहेंगे इसी सेम टाइप के क्वेश्चन। तो एक 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन, क्योंकि एक मोड ऑफ फाइल, क्योंकि फाइल इंट्रोडक्शन से आपके 1 मार्कर वाले में एक आध दो क्वेश्चन बन जाते हैं, राइट। तो 2-3 क्वेश्चन वहां हो गए और एक टेक्स्ट फाइल का 3 नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया। तो लगभग लगभग कहीं ना कहीं 5 से 6 नंबर का जो पेपर होता है वो आपका टेक्स्ट फाइल और फाइल इंट्रोडक्शंस में ही डिपेंडेंट होता है। सो ये हमारा बेसिक फाइल इंट्रोडक्शन और ये कह लें कि टेक्स्ट फाइल हमने कंप्लीट कर लिया। इसका जो सेकंड सेशन होगा फाइल हैंडलिंग का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बाइनरी फाइल और सीएसवी फाइल के बारे में। तो बाइनरी और सीएसवी फाइल के बारे में हम एक और सेशन लेंगे और हमारा फाइल हैंडलिंग वहीं पर एंड हो जाएगा। लगभग लगभग 13 से 14 नंबर का ये चैप्टर आपके एग्जाम में होता है। ज्यादा का भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। मैक्सिमम होगा ये 17 से 18 मार्क्स का और मिनिमम ये 13 से 14 मार्क्स का होगा। तो एनीथिंग बिटवीन 13 to 18 आपके पेपर में ये चैप्टर होता है। सो इट्स अ बिग चैप्टर, काफी ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है और काफी ज्यादा क्वेश्चन इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हम इस चैप्टर के सिंटैक्स को भी ढंग से अगर पढ़ लें, अगर हमारा मेन लॉजिक लेट से यहाँ पर हम लोग ये एक दो लाइन ऊपर नीचे भी कर दें बट स्टिल ये सारी लाइनें हम करेक्ट लिखते हैं, तो हमें मोर देन, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर हमारे कंफर्म हो जाते हैं। सो दोज हु आर जस्ट न्यू टू दिस एंड उन्होंने अभी तक प्रैक्टिस करनी नहीं शुरू करी है, वो अगर इसको करना चाह रहे हैं तो आप सिंटैक्स पे फोकस रखिए। कौन से स्टेप के बाद क्या आएगा, कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा होता है कि रीड करना है या राइट करना है, क्या करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है फाइंड फंक्शन दैट रीड्स द कंटेंट, तो आपका मोड जो होगा वो आर होगा। ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है टेक्स्ट फाइल रिलेटेड ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीजों को फॉलो अप करते हुए आप लोग इन क्वेश्चंस की एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिए
और थोड़े से क्वेश्चन पिछले साल के कुछ पेपर्स के या इस साल के सीबीएसई के पेपर्स के करिए। ऑल्दो वो सारे पेपर्स हम लोग अपनी सीरीज के अंदर, जो हमारी वन शॉट सीरीज चल रही है, हम इसमें डिस्कस करेंगे और सारे के सारे पेपर्स को सॉल्व भी करेंगे। मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन, हर तरीके का क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आप लोगों का पेपर में ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन पता हो कि इस तरीके के क्वेश्चन को किस जैसे कैसे किया जाता है और किस तरीके से करते हैं। सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सबको क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट दी बाइनरी फाइल्स। सो टिल देन आप ये सेशन को आराम से पढ़िए, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।